Hello dear students. So today we have topic about introduction to macroeconomics. So हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजी के टॉपिक्स कवर करेंगे और डेली हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। मे बी इट मे भी पॉसिबल कि 1 या 2 दिन का गैप हो जाए, बट टॉपिक वाइज अपलोड की जाएगी सारी वीडियोस। सो आज हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। So I know you are aware about what is economics. Economics simply mean allocation of resources. ठीक है, और प्रोफेसर रॉबिन्स ने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। गॉट इट? मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर होते हैं, वो कम होते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो हम अपने स्केयर रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो जो आपका वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बिग और लार्ज। और 1933 में सबसे पहले रेगनार फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी होती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर फर्म की स्टडी की जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, इकॉनमी में 100 लोग रह रहे हैं, तो अगर किसी 100 लोग में से किसी एक पर्सन की स्टडी की जाएगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। जब पूरे 100 लोगों की स्टडी की जाएगी, 100 लोगों की स्टडी की जाएगी, तो वो हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स। गॉट इट? और इसकी जो डेफिनेशन थी, एडवर्ड स्पीरो ने बोला था मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। और जो इसकी प्रॉब्लम टाइप डेफिनेशन थी, दैट इज़ गिवन बाय स्मिथ, मार्शल एंड रॉबिन्स। और जो मेथड टाइप डेफिनेशन थी, एनालिटिकल अप्रोच, दैट इज़ गिवन बाय जे.एम. केन्ज। जे.एम. केन्ज का मेन रोल है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इनकी एक बुक थी जो 1936 में पब्लिश हुई थी। 1936 इसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जो इसके जितनी भी थ्योरीज़ है, फाउंडेशनल थ्योरीज़ है, वो सारी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में है। जितनी भी केन्स की थ्योरीज मैक्सिमम आपकी इसी बुक में है। सो स्कोप मतलब इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, पहले आपका थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा जाता है, इसको कैसे मापा जाता है, क्या क्या इसके कंसेप्ट्स है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम आपकी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेज लॉ ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं। फिशर इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं, आपका कैश बैलेंस अप्रोच है। वेरियस थ्योरीज है आपकी। और प्राइस लेवल, इसमें आपकी स्टडी की जाती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाए, किस तरह से इकोनॉमी में विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस साइकिल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं कि इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस होती है, बिजनेस साइकिल मतलब जो बूम है आपका, इस तरह से बूम हो गया, डिप्रेशन हो गया, रिसेशन हो गया एंड रिकवरी हो गया, वो किस तरह से इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इकोनॉमिक इश्यूज जो इसमें स्टडी किए जाते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं, आपका इन्फ्लेशन, बजट डेफिसिट हो गया एंड इंटरेस्ट रेट्स। गॉट इट? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की ज़रूरत क्यों है? सो फर्स्ट है इसका अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की जो फंक्शनिंग है उसे समझने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, बिजनेस साइकिल समझने के लिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए और एज वेल एज वेलफेयर के लिए। अंडरस्टैंडिंग मैक्रो पैराडॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासिकल क्या मानते थे कि बचत करना अच्छी बात है, लेकिन केन्स ने क्या बोला था कि कोई एक पर्सन अगर बचत कर रहा है ना तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी बचत कर रही है, सेविंग कर रही है, तो वो इकॉनमी के लिए बुरी बात है। क्योंकि केन्स ये मानते थे कि अगर इकॉनमी में सेविंग ज़्यादा होगी तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। गॉट इट? और कंजम्पशन से आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, फर्दर इफेक्टिव डिमांड कम हो जाएगी एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट हम आपके केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इसमें आपका डेंजर ऑफ एग्रीगेशन, जो आपकी आ, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए थ्योरीज बनाई गई है, सारी इकॉनमी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। हेट्रोजीनियस यूनिट्स, मैक्रो एवरेजेस ऑफ्टन हाइड, जो आपकी माइक्रो बिहेवियर होता है किसी पर्सन का वो अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिशन मैटर्स, एंड उसके बाद है इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट्स, लास्ट इज योर लिमिटेड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल इवेल्युएशन। सो मतलब किस तरह से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में इवोल्यूशन हुआ। क्लासिकल एडम स्मिथ जैसे हो गए। एडम स्मिथ तो एज यू नो, एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि 1776 में उनकी एक बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें एडम स्मिथ ने एक तो डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की थी और दूसरी बात की थी इनविजिबल हैंड, ठीक है, अदृश्य हाथ। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि इकॉनमी में जो भी प्रॉब्लम है वो सेल्फ एडजस्टमेंट होती है, वो सारी प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इकॉनमी में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फिर केन्स आए, वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 से 33 तक। उसके बाद केन्स ने वेरियस थ्योरीज दी, और जो 1936 में उनकी बुक आई थी जो आपको ऊपर मेंशन किया, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें केन्स ने ये बताया था कि डिप्रेशन की सिचुएशन से या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल किया जा सकता है। क्योंकि डिप्रेशन की सिचुएशन में ये हुआ कि वेरियस जो आपके डेवलप नेशन थे उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को अप्लाई करने का ट्राई किया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अप्लाई करने का ट्राई किया, वो फेल हो गई। फिर केन्स ने नई थ्योरीज प्रोपाउंड की थी। उसके बाद आए मिल्टन फ्रीडमैन, जिसे मोनेटरिस्ट बोला जाता है। तो मिल्टन फ्रीडमैन का मेन फोकस था आपके मनी सप्लाई के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर। उनके अकॉर्डिंग जो मनी सप्लाई थी उसका मेन रोल होता है आपकी इकॉनमी में ग्रोथ के लिए। केन्स ने बोला था स्टेट इंटरवेंशन की ज़रूरी है, ठीक है। क्लासिकल स्टेट इंटरवेंशन को नेग्लेक्ट करते थे। फिर आपका न्यू क्लासिकल में रैशनल एक्सपेक्टेशंस मॉडल प्रोपाउंड किए गए, और उसके बाद है अजम्पशन। क्या क्या मेन अजम्पशन है। सो फर्स्ट है इसकी शॉर्ट रन नेचर एनालिसिस। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो उनकी थ्योरीज बेस्ड थी आपके लॉन्ग रन के ऊपर, दीर्घकाल के ऊपर। एंड आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट लॉन्ग रन। अगर किसी को कोई डाउट है या नहीं है क्लियर, सो यू कैन कमेंट, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस कंसेप्ट, बिकॉज एज यू नो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। लॉन्ग रन, लेकिन केन्स ने बोला इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, ठीक है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी केन्स की, जिसने केन्जियन एनालिसिस को शॉर्ट रन एनालिसिस बना दिया था। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट कंपटीशन एंड क्लोज्ड इकॉनमी। परफेक्ट कंपटीशन एज यू नो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब होता है कि ऐसी इकॉनमी का किसी अदर कंट्री के साथ मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ट्रेड नहीं करती है वो कंट्री। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ थॉट, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मनी इल्यूजन, इंपॉर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंस टू स्टेट इंटरवेंशन, लेबर इज़ ओनली वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट रन में एज यू नो लेबर ही आपका वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्रूशियल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का महत्वपूर्ण रोल है। नो टाइम लैग इन इकोनॉमिक चेंजेस, कोई टाइम लैग नहीं है। टाइम लैग का मतलब कि जो करंट जो चेंजेस हो रहे हैं फैक्टर्स में, वेरिएबल में, उसकी वजह से जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसमें भी करंट में ही चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम आज चेंज हुई ना, तो कंजम्पशन में भी आज ही चेंज होगा, डिमांड में भी आज ही चेंज होगा। मनी इल्यूजन का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास 100 रुपये थे, टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी लेबर है उसे चेंज इन प्राइसेस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसे कंसर्न ही नहीं है वो चेंज इन प्राइस से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 रुपये थे और आप किसी कमोडिटी की 10 यूनिट खरीद रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब उस कमोडिटी के प्राइस 10 रुपये थे, लेकिन आपको आज 200 रुपये मिले और उस कमोडिटी की प्राइस बढ़कर हो गए 20 रुपये, तो आप आज भी 10 यूनिट से खरीद पा रहे हैं। मनी की फॉर्म में आपके प्राइसेस मनी की फॉर्म में आपकी इनकम डबल हो गई, 100 से 200 रुपीज़ हो गई, लेकिन जो आपकी परचेजिंग पावर थी वो कांस्टेंट ही रही 10 यूनिट, ठीक है, बिकॉज प्राइसेस में इंक्रीज़ हो गया। सो मनी इल्यूजन मतलब उनमें मुद्रा भ्रांति पाई जाती है। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट है आपका लेवल ऑफ स्टडी, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाती है, और इकोनॉमी एज अ होल, पूरे नेशन की स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है प्राइस डिटर्मिनेशन होता है इकोनॉमी में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिस इज़ मेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील की जाती है पार्शियल इक्विलिब्रियम के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील की जाती है जर्नल इक्विलिब्रियम के साथ। पार्शियल इक्विलिब्रियम का जो बेसिक आइडिया था वो
गिवन था, आपके मार्शल ने दिया था। और पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या होता है आपका, वी अज्यूम दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हम यह मानते हैं कि अन्य बातें समान रहती है। जनरल इक्विलिब्रियम में इस तरह की कोई अजम्पशन नहीं होती है, ठीक है। और अजम्पशन में था आप क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल अपडेट यू एज soon एज पॉसिबल थ्रू द शॉर्ट्स और मे बी वीडियो। ओके देन, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एज यू नो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। सो इकोनॉमिक्स आपको बताया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और जिसमें हम स्केयर रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बाय द रैगनार फ्रिश, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो होता है इंडिविजुअल लेवल की स्टडी, और मैक्रो होता है इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी। फिर इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं हम, राष्ट्रीय आय के बारे में, रोजगार के बारे में, मुद्रा के बारे में, कीमत स्तर के बारे में, विकास के बारे में, और व्यापार चक्रों के बारे में। और लिमिटेशन, हाँ, क्लासिकल ने माना था इनविजिबल हैंड, सरकार को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। केन्स ने क्या बोला था कि सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर आ जा सकता है। और जो केन्स की मेन बुक थी 1936 में पब्लिश हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर उसके बाद मॉनेटरिस्ट आए, मिल्टन फ्रीडमैन, जिसमें मेन इकोनॉमिस्ट रहे, फोकस्ड ऑन मनी सप्लाई। और फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल, रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात की थी उन्होंने। और अजम्पशन है शॉर्ट रन, परफेक्ट कंपटीशन, लेबर और प्रोडक्ट मार्केट दोनों में, गॉट इट। क्लोज्ड इकोनॉमी, मनी इल्यूजन एंड स्टेट इंटरवेंशन, लेबर इज ओनली द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नो टाइम लैग। ओके, so if you have any doubt you can ask in the comment section.